सर्वतः श्रुतिमान लोके। ऐसा मत सोचना कि मैं प्रभु का नाम जप कर रहा हूं, पता नहीं सुनते हैं कि नहीं, जानते हैं कि नहीं। तुम जहां बोल रहे हो उसके पहले ही वो जान गए हैं कि तुम राधा बोलना चाहते हो। तुम बोलने की चेष्टा करो, उसके पहले ही वो सुन लिए हैं। श्रुतिमान लोके, सर्वतः सब जगह उनके कान है, कहीं भी बोलोगे उनको सुनाई देगा। आप बोलो, उनका नाम बोलो, वो सुन रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु अभी तक तो बहुत मांगते रहे, एक बात हमें दे दो। ये बात कोई दे दे, सबसे बड़ा दानी। हर समय मेरे हृदय में प्रभु का स्मरण चलता रहे, ये बात दे दे कोई। ऐसा कोई भी मिले सृष्टि में तो हमें बताना, जो हमारे मन को बलात् रौंद करके प्रभु का दास बना दे। बस ये खास बात है। ऐसा कोई हो महाबली जो मेरे मन को रौंद दे और प्रिया प्रीतम के अनुराग में डुबो दे। सब आपको हाथ जोड़कर इस बात के लिए एक, ये तो आपको करना होगा। समझ लीजिए, फाइनल। कहीं भी रोकर मांग कर देख लीजिए, कहीं भी त्रिभुवन में किसी भी महापुरुष से उत्तर यही होगा कि ये तो आपको करना होगा। क्या? प्रभु का आश्रय लो, नाम जप करो, सब हो जाएगा। करना आपको होगा। आप सोचो हम विषय भोगे, मनमानी आचरण करें, कोई सिद्ध हमें भगवत प्राप्ति करा दे, समस्याओं का समाधान करा दे। भूल मत करना, कहीं कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। शब्द लिख लो और समय बर्बाद करने के बाद हमें बताना कि क्या हुआ तुम्हें। पर हमारी होने की कसौटी इसी बात में रहेगी कि श्यामा श्याम सच्चिदानंद प्रभु मेरे और उनका स्मरण, ये फाइनल होना चाहिए। कहीं भी जाओ ये सिर्फ आपसे होगा, आपसे। इसकी बातें मिल जाएंगी, इसके उपाय मिल जाएंगे, करना आपको होगा, दूसरे से नहीं होगा। ये नहीं, भगवान के वचन, आप अपने द्वारा अपना उद्धार कीजिए। कहीं भागने की जरूरत नहीं। जहां हो, जैसे हो, जो भी हो, वहीं से पुकारो राधा 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 राधा। वहीं से जो प्रभु का नाम आपको प्रिय लगे उच्चारण करो, आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। पर हमारी इस बात पर विश्वास भी उसी को होगा जिस पर भगवान की कृपा का भरोसा है, अन्यथा ये सब बातें सर के ऊपर से निकल जाएंगी। प्रभु से प्रार्थना करो कि बहुत बार मांगा है आपसे धन संपत्ति, मान बढ़ाई, यश कीर्ति, पुत्र पौत्र। प्रभु एक बार अब और मांग रहे हैं, आप अपनी स्मृति दे दीजिए, अपनी याद दे दीजिए। ये बड़ी बात है, ये आखिरी बात है। बस इसी में सब कुछ हो जाता, सब कुछ मिल जाता है। अखंड स्मृति नहीं मिलती, पूरा जीवन लग जाता है अखंड स्मृति के लिए कि एक पल भी प्रभु। फिर ये सब ये बिल्कुल अखंड स्मृति ही सबसे बड़ी बात है। अखंड स्मृति सबसे बड़ी बात है। ये बैठा लो हृदय में। हमें और किसी से कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए। अगर कोई आशीर्वाद दे तो यही दे, प्रभु या प्रभु का भक्त या कोई महापुरुष। बस प्रभु के चरणों का भरोसा और उनकी स्मृति, इससे बढ़कर कोई आशीर्वाद नहीं है। सच्ची बात पकड़ लीजिए। आपका जितना प्रयास स्मृति की तरफ बढ़ेगा, आप समझ लो आप पर बहुत कृपा है। आप इस भरोसे पे कभी मत रहिएगा। हम सब महापुरुषों के पास जहां जहां भगवान कृपा करके ले गए हैं, चरणों में दंडवत प्रणाम बैठे हैं, उनकी कृपा का अनुभव हुआ है। पर वो यही कि आपको जो मंत्र मिला है उसको निरंतर रटिए, निरंतर जपिए, उसी से होगा। भूमिका किसी के पास जाने से नहीं बदलती। अच्छे से समझ लो, अच्छे से समझ लो। ये हम आपकी वास्तविक श्रद्धा को पुष्ट करने की बात कह रहे हैं, नहीं तो आप अश्रद्धालु हो जाओगे। हमने सुना था वो बड़े सिद्ध पुरुष हैं, लेकिन मेरा काम तो बना नहीं। कभी नहीं बनेगा, लिख लो। क्योंकि काम आपसे बनना है, उनसे नहीं बनना है। युक्ति वहां से मिलेगी, काम आपसे बनेगा। ये बात सबकी समझ में नहीं आती है। वो सोचते हैं 2 किलो सेव दे देंगे, 1 लिफाफा दे देंगे और हम विषय भोगेंगे और वो तपस्या करके हमारा काम बनाते रहेंगे। ऐसे बावरे नहीं है संत महात्मा, ऐसे बावरे नहीं। आप अच्छे से समझो, आज तक कभी भी किसी का मंगल हुआ है तो युक्तियां शास्त्र और संतों से मिली हैं और अनुभूतियां अपनी हुई हैं।
मार्ग में चलना आपको पड़ेगा। उनकी कृपा प्रसाद से आपको युक्तियां और उत्साहवर्धन शास्त्र और संतों से मिलेगा। चलना आपको पड़ेगा। अगर केवल उनके आशीर्वाद से, उनके पास रहने से होता तो देखा गया कई कई वर्ष सिद्ध महापुरुष के समीप रहने वाला एकदम नास्तिक नजर आया, एकदम नास्तिक, कहीं भी आस्तिकता नजर नहीं आई। क्या हुआ? 1000 कोस दूर रहता है पर मेरे भगवान हैं वो, ऐसी श्रद्धा से युक्त है, तो सारे भागवतिक सद्गुण उसमें दिखाई दिए। क्या हुआ? उसने मान लिया उनकी बात। उनकी बात नहीं मानोगे तुम,